वकील जो समुदाय है हम उसकी घोर निंदा करते हैं और इस प्रकार के अधिकारी को यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और हम बाकायदा ये कहते हैं कि किसी भी न्यायिक जो कार्य चल रहा है उसमें किसी प्रकार से भाग नहीं लेंगे और पूर्णतः कलमबद्ध और बैन डाउन हड़ताल रखेंगे। सुनील झिंगोनिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुनील झिंगोनिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो कोई वकीलों से टकराएगा सुनील झिंगोनिया वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। सुनील झिंगोनिया वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। चोर है, चोर है, चोर है। चोर है, चोर है, चोर है। चोर है, सीएम है, चोर है, चोर है। नौरगढ़ एसडीएम भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। नौरगढ़ एसडीएम भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। आओ देखिए, आओ एक मिनट, अरे आओ ना बैठे 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 बैठाएगी बैठाएगी बैठाएगी। बताओ देखिए। सबसे पहले तो आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आज स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम था तो हम सभी वकील साहिबान सभी इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए थे। तो यहाँ पे कोई एसडीएम कोर्ट का एसडीएम ऑफिस के अंदर झंडारोहण होने के बाद में ऊपर तहसील के जो बिल्डिंग है उसके ऊपर झंडारोहण होना था, उसके उस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हम सभी वकील गए थे। तो एसडीएम साहब ने उनका जो व्यवहार था ना, मैंने तो पिछले 20 सालों में ऐसा व्यवहार किसी भी अफसर का नहीं देखा। जो उनकी बात करने की शैली थी, जिस तरह की जो एब्यूजिंग लैंग्वेज वो बोल रहे थे, तो किसी अधिकारी के मुंह से मैंने कभी नहीं सुनी। एक छोटी सी दीवार है करीबन 6 इंच की, उसके ऊपर हमेशा हम सभी वकील या जो भी लोग शामिल होते हैं उस पर खड़े हो जाते हैं। तो हम खड़े हो गए तो वकील साहब हमारे सबसे वरिष्ठतम अधिवक्ता हैं, पूर्व में अध्यक्ष भी कई बार रहे हैं। तो उनसे जो बात की उन्होंने, बदतमीजी मत करो, पुलिसिया लैंग्वेज में कि नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ, इस तरह की भाषा उन्होंने यूज करी। तो वो क्या बाद में जो झंडारोहण का जो प्रोग्राम था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद में कि ठीक है राष्ट्रगान का मामला है, इसमें अपन को शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। उसके बाद में जब हम आए ना तो उसके बाद में तो अपन ने सुनील जी वकील साहब ने उनको थोड़ा सा ओलमा दिया कि यार ये हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता है, इनसे आप इस तरह से भाषा कैसे बात कर रहे हो। तो उनसे जो बात करी उन्होंने, तो वो तो वास्तव में बहुत ही अशोभनीय थी, मैंने तो कभी नहीं सुनी इस तरह की। उनका कहना था कि हम कब्जे निकाल दूंगा, मैं गर्मी निकाल दूंगा। तो अगर ये आम वकीलों की ये गर्मी निकालने लग जाएंगे अफसर है, तो फिर आम आदमी का तो कोई लड़ना नहीं, कुछ उठेगा ही नहीं यहाँ पे। तो इस तरह के जो अफसर है इनको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको जब तक यहाँ से हटाया नहीं जाएगा और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक हम ना तो हम उठेंगे। और इस जो आज हमने जो बार की मीटिंग करी, इसके अंदर समस्त डीड राइटर, समस्त टाइपिस्ट, समस्त नोटरी वाले, स्टाम्प वेंडर, सब ने ये तय किया है कि हम ना तो कोई टाइप का कार्य करेंगे, ना नोटरी का कार्य करेंगे, किसी भी तरीके का कोई कार्य जो है कोर्ट परिसर में इसमें नहीं किया जाएगा। समस्त ने इसका बहिष्कार किया है और जब तक इसको हटाया नहीं जाएगा तब तक हम इससे यहाँ से उठेंगे। आओ वकील साहब आप भी बताओ। हमारे अध्यक्ष की बात को आगे बढ़ाते हुए ऊपर जो झंडारोहण हो रहा था उस समय अमूमन जिस तरीके से हम सब लोग खड़े होते हैं ऊपर 40-50 आदमी ऊपर जाते हैं, तो उसी तरीके से हम खड़े हो रहे थे। तो एसडीओ साहब ने यह कह दिया कि नीचे उतर जाओ, मोबाइल नीचे उतर जाओ। ट्रेडिशन इसका इसी प्रकार से होते हैं। तो उन्होंने कहा बदतमीजी मत करो, ये कहा बदतमीजी मत करो। तो समय नाजुक था, मैंने सोचा कि झंडारोहण का काम है, लड़कियां आई हुई थी, राष्ट्रीय गान होगा, झंडा फहराया जाएगा, तो मैंने ये सारी बातें अपने आप में उसको महसूस करते हुए मैं चुप हो गया और झंडारोहण का काम हो गया। और
इनाम वगैरह लड़कियों को बांट दिया। उसके बाद में फिर सुनील जी ने, हमारे जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि ये इस प्रकार की बदतमीजी बता आप ये करते हो। तो फिर उस व्यक्ति ने आप देखा तेज होगा, पुलिस वाले के जैसे मैंने बहुत देखे हैं, और अपने लीडर की तरफ इशारा करके ये के शब्द ऐसे कैसे लीडर की तरफ इशारा करके कि सही किसी वाले को कोर्ट में नहीं जाना, बिल्कुल भी फिर ऑफिस में नहीं आना चाहिए। तो फिर मैंने उनको ये कहा कि देखो भाई, ये हमारे साथ के वकील हैं, कोर्ट में भी आएंगे, हम भी आएंगे, आप लोग तो तरह से मत बोलो, गाड़ियाँ मत निकालो, ये क्यों बोलते हो आप लोग, ये कोर्ट में आने से कैसे रोक दोगे आप हमें। इस प्रकार की सारी बातें हुई। फिर हम वास्तव से आगे फिर शहर की मूर्ति पर जाना था, वहाँ पर जनरेटर मान था, उस कार्यक्रम से लेकर नीचे ये बात है। तो एसटीओ का विवाद बहुत ही घटिया विवाद है। इस प्रकार आदमी 40-50 साल के टाइम में मैंने तो नहीं देखा इस प्रकार के घटिया शब्द, घटिया विवाद। आदमी एसटीओ के नौकरी करने के लायक नहीं है आदमी। और एमएलए साहब शेर हमारे जो कलेक्टर साहब, उनसे भी हम बातें करेंगे। इस प्रकार ये घटिया आदमी को जितना जल्दी उसके नॉलेज से निकल जाएगा। पहले भी जब एसडीएम यहाँ पे आए हैं तो उससे पहले तो इसके वीडियो भ्रष्टाचारी के आ गए थे यहाँ पे, तो ऐसे लोग को यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मतलब इस प्रकार का भ्रष्ट आदमी। और भी है ना, जब से ये आया है ना, यहाँ से कोई मतलब सबकी शिकायतें आ रही हैं कि इसकी जो है ना बोलने की और बैठने की कोई भी तरीका ठीक नहीं, बातचीत करने का कोई वो नहीं है, उसके पास मैनर नहीं है। एक दिन कोर्ट इसमें मतलब 1-1.5 महीना हो गया, एक दिन कोर्ट की कोई कार्यकलाप इसने नहीं किया है। कोर्ट को कहीं कोर्ट का इसको नाम नहीं सुहाता है। वकीलों से तो इसका बिल्कुल नाता ही नहीं है। अंदर जाने पर ये चार तो इसको ये चाहिए, क्या बोलते हैं, गार्ड लगा रखे हैं, रोड लगा रखे हैं। मतलब इसका जो है ना, मतलब पब्लिक डीलिंग और न्याय का कोई वास्ता नहीं है। और ये हमें तो जैसा सुनने में आया कि एकदम भ्रष्ट आदमी, इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से निकाला जाए। आज तो इन्होंने हद ही कर दी। मतलब स्वतंत्रता दिवस का ये जो अवसर है, इस पर भाईचारा और एकता की जो चीज़ें हैं, उनको कोई मतलब कहीं कोई बात हो तो भी उसको सुधारना चाहिए। तो ये तो बिगाड़ हो रहा है। मतलब इस प्रकार की जो है स्थिति पैदा कर दी यहाँ पे। वकील तो आते हैं यहाँ पर कि जो कार्यक्रम है स्वतंत्रता दिवस के, कोर्ट के, तहसील के जो कार्यक्रम है वो सही बने, सुचारू चले, इसके लिए सब लोग आते हैं। नहीं तो और कहीं काफ़ी व्यस्तता रहती है। लेकिन ठीक है कि अपना परिसर, अपने फैमिली का, परिवार का ये कार्यक्रम, तो इसको सुधारने के लिए आते हैं। यहाँ पे ये बदतमीजी यहाँ पे इस प्रकार की देखने को मिलती है। तो इसके लिए हमारा जो है सभी का एकजुटता से, और हमारे सभी लीड राइटर साथी और एडवोकेट साथी और जितने भी ये कोर्ट परिसर से जुड़े हुए परिवार है, उस सबका इनमें सहयोग है। और इसको यहाँ से निकाल देना चाहिए जल्दी से जल्दी। बताओ वकील साहब। साथी के साथ अभद्रता करना, फिर भी आप लोगों ने ध्वजारोहण का पूरा कार्यक्रम है शांतिपूर्वक किया। नहीं, बिल्कुल करना, ये तो हमारी ड्यूटी है। ये जो कार्यक्रम है ये पूरा मतलब पूरी देश का कार्यक्रम है, पूरी समाज का कार्यक्रम है। एक मतलब इसमें आपसी जो चीज़ें हैं वो तो कहीं आनी नहीं चाहिए। और आप अपने ईगो को बनाए बैठे हो यहाँ पर। इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भाग लेना चाहिए। और हम तो करते हैं, हमेशा करते हैं, आज भी। और ये हमारे जो सीनियर साथी, ये पूरा मतलब हर चीज़ एक सेकंड पूरा कार्यक्रम को सुचारू चलाते हैं। यहाँ जितने भी घूमचक्कर क्षेत्र में जितने भी झंडारोहण के कार्यक्रम होते हैं, ये सारे संभे जाते हैं। और आज से नहीं, 30 साल, 35 साल, 40 साल हो गए ये कार्यक्रम करते हैं। सबसे बड़ी बात एक और है, देखो जी, ये एसडीएम का पद होता है, ये वो क्या होता है, गरिमामयी पद होता है। एक लोक सेवक है, और लोक सेवक जब चैम्बर में बैठा है तो कोई भी आम पब्लिक जाएगी, आम पब्लिक के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। गेट पर लॉक लगा के रखना, गार्ड को खड़ा कर देना, गार्ड को खड़ा करने के उपरांत ये कि विदाउट परमिशन ना तो वकील अंदर जा सकेंगे, ना कोई आम पब्लिक नहीं जा सकी। ये कैसा व्यवहार है? ये क्या एक लोक सेवक का व्यवहार है? आप कोर्ट के अंदर के जाते हैं, आप कोर्ट इजलास में अगर गए, चेंबर में गए, आप किसी के साथ भी तू थोड़ा कैसे बोलोगे? आप मतलब एक वकील जाता है, एक वो कोर्ट अधिकारी होता है एक तरह से, वो भी उसके सामने भी आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हो कि उसको कुछ नहीं समझना। तो इस प्रकार की भाषा शैली, उनका जो आचरण है, उनकी कार्यशैली है, वो तो एकदम से निंदनीय है। हम वकील जो समुदाय है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और इस प्रकार के अधिकारी को यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और हम बाकायदा ये कहते हैं कि किसी भी न्यायिक जो कार्य चल रहा है उसमें किसी प्रकार से भाग नहीं लेंगे, और पूर्णतः कलमबद्ध और पेन डाउन हड़ताल रखेंगे। हाँ वकील साहब, आप बताओ। जब एसडीएम साहब आए हैं तो फार्म भरना है राजकुमार जी, जब मीडिया ने पहली चोट तो मीडिया नहीं दिख रही, बोला आप बाहर जाओ। पहले मीडिया को उन्होंने डांटा, मीडिया ने फिर विरोध किया, फिर समझ में आई इनको, ठीक है, गलत बोल रहे हैं। आज तो हद ही कर दी।
सीनियर वकील से तू तड़ाका बात करने हैं। ये सोच रहा है कोई आदिवासी इलाका है, ये शिक्षित इलाका है, झुंझुनू जिला है। यहाँ हर घर में शहीद और वीरांगना होती है। कहाँ से आ गया आप इतने भ्रष्ट? मैं तो विधायक जी से निवेदन करूंगा, कहाँ से लाए हो उसको ढूंढ के। 50,000 ट्रिप हुआ आदमी, यही नवगढ़ की धरती पर लाए हो आप। यहाँ कम से कम अच्छे आदमी को लेके आते आप। और सुबह घटना गर्म हुआ, मेरे घर गर्मी निकाल देगा। मैं क्या गर्मी निकाल देगा आप? कोर्ट में नहीं आना, कोर्ट में बात की है ये कोर्ट, बिल्कुल कोर्ट में नहीं घुसने देगा। तो चैम्बर में घुस के दिखा भाई, मजा बना रहा है कोर्ट को। सीनियर वकील हो गए था हमारे। घटना क्या हुई है वो बताओ आप। भाई झंडारोहण हो रहा था। झंडारोहण हो रहा था, तहसील का काम है, तहसीलदार का। कहाँ पे हो रहा था? तहसील के ऊपर हो रहा था, गेट में। तहसीलदार का राइट होता है। तो बोले तो कौन होता है, धक्का देके पीछे कर दिया। इतने राष्ट्रगान शुरू हो गया तो हमने गरिमा करके 10 मिनट वो राष्ट्रगान पूरा हुआ। फिर हमारे राजेंद्र जी बोला कि ऐसे गाली गलौज क्यों कर रहे हो, तो अंगुली दिखाई। बोला अंगुली किसको दिखा रहे हो आप? अंगुली करके फिर बोला कहीं आता मैं गर्मी निकाल दूंगा। बोला क्या निकाल दो गर्मी आप? सीनियर अधिवक्ता है हमारे, आप कैसे तरीके बात कर रहे हो? मेरा से उलझ गया। बोला मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं दाग आप लगाए 50,000 का ट्रेप फोटो है, मेरे पर नहीं लगाए। बिल्कुल ये बात है। तो अब आगे क्या कुछ रहेगा? आगे सबसे है ना हमारे सेक्रेटरी साहब, अध्यक्ष साहब, किशोर जी सब है, वो तय करेंगे। वकील एकता, वकील एकता, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, सुनील झिंगोनिया तेरी कब्र खुदेगी, सुनील झिंगोनिया तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। एसडीएम तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भैया मीडिया कर्मी हो, आपको भी पहले दिन ही ये बता दिया था इन लोगों ने, एसडीएम ने। आप इसका विरोध करो, उसको दिखाओ मत। और में जो है सीनियर आपके विधायक जी, इनको भी बताओ ये चीजें। और कोई बोल दिया ना, ठीक है सर, बोल दिया, कोई विषय नहीं। आप लोग अब क्या करेंगे? कार्य का बहिष्कार, कार्य का बहिष्कार सोमवार से टर्न डाउन हड़ताल है। आज की बात थोड़ी है, लगातार आज की बात हर जगह देते हैं। यहाँ तक सहयोगी मूर्ति से डाउन होता है, बातें भी देते हैं। इतना सब ये बात हुई, मैंने खबर रखी है उनको वहाँ पर सहयोगी मूर्ति को वहाँ उनके साथ गया, वहाँ पर तो है। लेकिन बहुत ही घटिया व्यवहार है। ये बोलने की तमीज है नहीं। इस प्रकार प्रशासन अधिकारी अगर काम करेंगे तो लोगों को क्या नहीं मिलेगी। और 1-1.5 महीना हुआ है कोर्ट में, एक दिन 1 घंटे के लिए कोर्ट में बैठे हैं। इनका बात का काम आ गया है। सारे लोग परेशान हो रहे हैं, सब सारे लोग परेशान हो रहे हैं, सारे क्लाइंट परेशान हो रहे हैं। क्यों नहीं बैठते कोर्ट में? बहाना बनाते हैं ये, इसके ऊपर फोन पर आ जाता है, फोन पे ये आ जाता है कि दिनांक कितनी तारीख की, आगामी तारीख पे ये नियत की जाती है। नाटक कर रखा है। ये क्या है? ये कोई कोर्ट खड़ा है कोई? ये कोई काम खड़ी है कोई? ऐसा हटेगा मैंने तो नहीं देखा ये। और यहाँ कार्यालय स्टाफ को भी ऐसे ही बोलते हैं, ये तो बोलते नहीं बेचारे, क्या बोलेंगे? तो इस समय सभी वकील एक राय है, और निश्चित रूप से जिस तरीके से वकील सब कह रहे हैं कि कोर्ट में बैठने की ड्यूटी पे है वो भी नहीं कर पा रहे। इसके अलावा जो भाषा शैली है उस पर सब लोगों ने आपत्ति है, लोगों ने कार्य का बहिष्कार किया है। कार्य का बहिष्कार करने के अलावा क्या गाली गलौज चाहिए? ये कोई बात होती है क्या? खंडित नहीं है बोलने की, अब सब किसी बोलना है, सबके सामने बात हो गई, एक बात सामने बात थोड़ी है। ये तो स्टाफ वाले थे ऊपर, कोई एक आदमी थोड़ा और हमें तो मजबूर किया भाई ये बोलने के लिए। हम ऐसे आदमी है ही नहीं, हमारी थोड़ी है। और लगाते हैं उसके बाद